बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में हमेशा की तरह दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है वो एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा थे, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, सिप्तैन खान हैं और भी दीगर लोग हैं, आमिर कैनी साहब हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं खान साहब को जेल से रिहा कराने की। इसके अलावा कोशिशें कर रहे हैं कि पीटीआई को सियासी स्पेस मिले। पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है उसने रिजेक्ट कर दिया इन लोगों को। उनका ये कहना है कि ये खान साहब के करीब होना चाहते हैं, फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रेलिवेंसी चाहते हैं क्योंकि रेलिवेंट हो चुके हैं खान साहब को छोड़ने के बाद। और किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, क्योंकि फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये कहा भी कि हाँ जी, हम इसलिए भी आ रहे हैं, खान साहब के साथ क्लोज होना चाहते हैं कि हमको रेलिवेंसी चाहिए और इमरान खान के करीब जो भी आता है उसको शोहरत मिलती है, इसमें कोई शुबा नहीं और बात दुरुस्त है, अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ आप एक तो ये बताइएगा कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या कोई रास्ता निकल सकता है, कुछ ये जो पॉसिबिलिटी है जो कि मना कर दिया गया है इवन के मौजूदा क्यादत की तरफ से भी। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो 27वीं तरमीम के हवाले से है। उसके हवाले से कहा ही जा रहा है कि अदलिया पे मजीद कदगन लगाई जा सकती है, अदलिया की आज़ादी जो है वो सलब हो जाएगी, और उसको आहीनी तरमीम कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग। तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है, पीपल्स पार्टी से राब्तों का ऐलान किया गया है। और इस पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तहरीक इंसाफ एहतजाजी रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। साथ ये भी खबर है कि अगर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो हो सकता है, अगर सुहेल आफरीदी साहब निकले, तो गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि केपी में जहां वाहिद हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वहां गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ये सारी बातें हैं इस जो कि हो रही हैं मुख्तलिफ हलकों में। आप क्या समझते हैं, सितारे आपको क्या नजर आते हैं? क्योंकि सियासत तो आप फॉलो करते नहीं है, सितारों की रोशनी में आप क्या कहेंगे? देखिए आसिम भाई, अगर मैं सितारों की बात करूं तो मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा था कि सितारों में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू डायमेंशन आ रहे हैं। एकदम से चीजें अदला बदली होंगी। आप वेट करें। जैसे आज 4 तारीख है, 7 नवंबर, इस डेट को याद रखिएगा। ये डेट भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत मेजर चेंजेस लाती हुई दिखाई दी जाएगी। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, 7, 7, 8, 9 इन 3 दिनों में आपको एक मेजर, एक नया चेंज, एक नया रुख नजर आएगा सियासत में। और जहां तक पाकिस्तान का रहा, देखें, सही बात बताऊं, ये वो सवाल हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। और डेली बेसिस पे मेरे पास भी वही जवाब होता है, क्योंकि आप एक बात को समझें, एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम नहीं करती कि आज आपको बोला ऊपर है, कल बोलेंगे नीचे हैं। जो एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली है, वो या तो आप वेट करें सही गलत होने का, या फिर उसके अंदर डिफरेंस आए तकरीबन 4-5 महीने का। फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कह सकते हैं कि अब कोई नया रुख आ रहा है। ये यूं समझे, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक कराची से इस्लामाबाद जाने का रुख है। और आप हर स्टेशन पे बोल रहे हैं कितनी देर रह गई, कितनी देर रह गई। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अभी तो हम कराची से शुरू हुए हैं सर, अभी इंतजार करें, इस्लामाबाद पहुंचने में बड़ी देर लगेगी। और मैं वही जवाब दूंगा कि बेशक 27वीं तरमीम आए, 28वीं तरमीम आए, चीजों में जो ये सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो प्लैनेट है उसके बिल्कुल बरक्स चल रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नो डाउट इनको अभी जो है इनिशियल लेवल पे मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, अप्रूवल आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीजें वैसे नहीं चलेंगी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जरा आज ऑफ द टॉपिक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा सियासत के ऊपर बात करने का। तो मैं नहीं कर एस्ट्रोलॉजिकल रहे हैं आप? बात के ऊपर ही रहता हूँ, ताकि मजा भी आए और लोगों को भी इंटरेस्ट रहे कि वाकई एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पैदा होता है, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, उसके दिल में जो आएगा वो बोलेगा मैंने बड़े होके ये बनना है। जैसे कोई बोलता है पायलट बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बन रहा है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं ना, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगे कि उसका इंटरेस्ट वहां जाएगा। डॉक्टर पायलट बनना अलग बात है, मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब उनके जहन में आना अलग बात है। लेकिन उस बंदे के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को खंगालें, आपके अंदर कुछ होगा।
वो इसीलिए बोला जाता है कि प्लैनेट्स जो है ना अपनी निशानी के तौर पे चीजों को छोड़ के जाते हैं। तो आपके अंदर एक डेफिनेटली कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा टैलेंट होगा जो किसी और के पास नहीं होगा। और अगर होगा तो आपके पास उस लेवल का होगा कि आप उसको compete कर सकते हैं। तो मसला ये है, यहाँ हम टैलेंट नहीं निकालते हैं, हम उनके ऊपर जबरदस्ती डाल देते हैं, नहीं बेटा मैंने डॉक्टर सोचा हुआ है, तूने डॉक्टर ही बनना है। बेशक वो आर्टिस्ट के जो है टैलेंट लेकर आया हो। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती है कि वो आपको गाइड करती है कि अगर तो आप डॉक्टरेट की लेवल पे चल पड़े फॉर एग्जाम्पल, और आपने सोचा कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, और आपके एस्ट्रोलॉजी में मतलब आपकी चार्ट में आपकी गिरफ्त या आपका टैलेंट आर्ट्स में है, तो फिर आप सोच लें कैसे डॉक्टर बनेंगे आप। पहले तो आप बन नहीं पाएंगे, अगर बन गए तो फिर आप वैसे डॉक्टर बनेंगे जैसे आपके प्लैनेट आर्ट्स के बने हुए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करेंगे तो रास्ता आसान होगा। कमिंग बैक टू द आपके उसी सियासत पॉइंट पे, कि जाना इनको सीधे हाथ चाहिए, ये जा रहे हैं उल्टे हाथ, आगे डेड एंड है। सिंपल शॉर्ट सी बात है। अभी तरमीम आए जो भी आए, आगे डेड एंड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये सीधे हाथ चल पड़ते तो रास्ता निकला। जहां तक आपने तहरीक इंसाफ की और ये उसकी बात की है, मैंने पहले भी बताया नवंबर इनके लिए चैलेंजिंग है। अगर इन्होंने कोई भी इस वक्त ऐसी इंपॉर्टेंट बात या इंपॉर्टेंट जलसा, तहरीक कोई भी ऐसे टाइम पे स्टार्ट कर दी जो इनका मुश्किल टाइम है, तो आसानी भी जब आएगी तो वो आसानी नहीं लेकर आएगी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सस्टेन करने की पावर देगी। इसलिए कहा जाता है कि बुरे टाइम से निकल जाना अच्छा होता है, बुरे टाइम में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप निकल गए एक टाइम से, उसके बाद कोई नई चीज की बिगनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। चले मलिक साहब, आपका आज दिल भी नहीं है सियासत के ऊपर बात करने का, इसलिए मैं आपको आज तंग भी नहीं करता, कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। चलें, बिल्कुल। क्योंकि रोज ही तंग करते हैं हम, तो कल फिर तंग कर लेंगे आपको हम। हाँ नहीं, अ, सियासत में सर पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली मुझे स्पीकिंग। अंदाजा है इस और बात का, मुझे अंदाजा है आपको सियासत का वाकई बिल्कुल शौक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद आपके साथ इसलिए भी मजा आता है कि आप सियासी तजज़िये नहीं करते, सियासी तबसरे नहीं करते, बैठ के आप हमेशा बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। बल्कि हमारा जो हमेशा से शुरू से रहा है कि हम तो सियासत को ही फॉलो कर रहे हैं, सियासत को लेके चल रहे हैं। और भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सियासत पे बात करते हैं, लेकिन आप सियासत को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये एक अच्छी बात भी है, और बुरी बात इसलिए कि उसको वजह से हमें कुछ खबरें नहीं मिल पाती आपसे। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकल टर्म्स ऐसे यूज करते हैं कि हमारे पास फिर सवालात ही खत्म हो जाते हैं, तो हम फिर अगले दिन खोज के नए सवालात लाते हैं, आप फिर कहते हैं जी मैं नहीं, बात नहीं करूंगा। कोशिश ही करेंगे, कोशिश ही करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को उसके साथ मिक्स करें, तभी इस चीज का या इस शो का मजा बिल्कुल, आएगा। और असल में बिल्कुल ठीक। बात यह है कि जब तक कोई न्यूज नहीं आया, जैसे मैंने आपको बताया है, एस्ट्रोलॉजी में चीजें बदलेंगी नहीं जब तक या तो वो गलत हो जाए या सही हो जाए। तभी हम अगले स्टेप पे आएंगे। हम पहले स्टेप पे ही नहीं चढ़े और हम बताए जा रहे हैं आज ये होगा आज वो होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब फालतू बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे का नाम हमजा है, तारीख पैदाइश 28/6/2000 है। जॉब कब मिलेगी, अप्लाई करता है मगर जवाब नहीं आता। इनके लिए 2026 का जून ज्यादा अच्छा है। इस साल भी पॉसिबिलिटीज है, मुझे लगता है इनको बाहर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर ये बाहर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स डयाना नाम मेरे ख्याल से इनका है, 6 सितंबर 1990, 1990। बाहर सेटल या स्टडी करने के लिए कब जाऊं? 1990। जी। इनका तो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है, ये बाहर चली जाएंगी, लेकिन अभी कुछ मामलात इनके डिफिकल्ट हुए हैं। बेहतर तो ये है कि अभी 2 साल रुक जाए, 2028 बेस्ट टाइम। मेरा नाम शहबाज अब्दुल्ला है, 15 जून 1992। मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? अभी तो सर नंबर्स में नजर नहीं आ रहा। मलिक साहब, आपका इतना बड़ा फैन मैंने नहीं देखा अब तक।
आई लव मलिक साहब, जब से आपका वीलॉग आया है मैंने एक भी मिस नहीं किया। माशाल्लाह, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। और एक और आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये भी ले लूं। मलिक साहब, आप पर लाल रंग अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आपने अच्छा। कल कल शर्ट कल की पहनी शर्ट होगी तो होगी उससे। जी। जी जी। जी जी। साजिद इंडिया से हैं, डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1979। सर आपने कहा जून 2026 से बेहतरी आएगी, कब तक? क्या कोई कारोबार या कोई काम शुरू करना बेहतर होगा? सर मैंने यही बोला है कि अभी कुछ भी ना करें, उसके बाद ही सोचिएगा, अभी करेंगे आप फंस जाएंगे। 1/8/1990, प्लीज लेट मी नो, आई कैन मूव यूरोप। मुनीब साहब है गालिबन का नाम। 1990? जी, 1990। नंबर्स में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। जायचे में हो तो अलग बात है वैसे। 2026 में एक इनके पास बहुत अच्छा चांस है, एक साल के लिए होगा, आफ्टर अगस्त। शौकत अली नाम है, 14/11/1967। सर हर काम में रुकावट आती है, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। आपका टाइम बाहर जाने का चल रहा है या फिर आपको जहां पे रहते हैं वहां से मूव होने का है, तब आपकी चीजों में फर्क आएगा। रुबाब खान है, 1/10/2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। काइंडली एडवाइज मी अबाउट माई फ्यूचर। क्या फ्यूचर के बारे में क्या बताऊं। ये साल अच्छा है, अगले साल आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। हनीफा नाम है इनका, 1973 खाली उन्होंने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, पूरी इससे लिखी कुछ भी नहीं है। नहीं होगा। अ, एक और है, मेरा सन 20 मार्च 1970 टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने बताया है। हर बार कब हम बाहर कब जाएंगे सब बच्चे, एक बता दें। ये सारी फैमिली बाहर जाना चाहती है गालिबन, वो उसके हवाले से पूछ रही हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा। इनके चार्ट में नजर आता है ट्रेवलिंग, लेकिन अभी नहीं, आगे चलकर। मोहम्मद फर्रुख शहजाद नाम है इनका, 13 नवंबर 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेरा फॉरेन ट्रैवल इस ईयर में होगा, कोई जॉब के लिए। जी, मुझे दिखता है इनका 2025 के नवंबर के बाद डेफिनेटली इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।